नाश्ते में मज़ेदार से पराठा, पूरी और चने मिल जाएँ तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आपसे बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। घर में चने और आलू की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ अलग तरीके का एक पराठा पूरी की रेसिपी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा नाश्ता। यहाँ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा गूँध लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप के करीब मैदा, जो मैंने इसे बाउल में शामिल कर दिया है और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल या घी आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह बाकी ना हो। यहाँ पर थोड़ा-सा पानी थोड़ा-थोड़ा कर पानी इस्तेमाल करें और गूँथते जाएँ और एक सॉफ्ट सी अपनी डो बना लें। जैसे हम रोज़मर्रा का आटा गूँथते हैं वैसे ही आटा गूँथ लें, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा ऑयल लगाएँ और ऊपर से कवर देकर 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ दें। चने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और आधा कप के करीब इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो हमने ऑमलेट कट में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास साबित, वो शामिल कर दें और 2 से 3 लौंग है मेरे पास, वो भी इसमें शामिल कर दें और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े वो भी शामिल कर दें। फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट। अब यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्चें ली थी, उनका हमने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। इस पेस्ट को हमने थोड़ा-सा पानी इसमें यूज़ किया था। अब यहाँ पर कुछ मिसाले हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, सूखा धनिया है यहाँ पर मेरे पास, आधा चम्मच के करीब हल्दी है मेरे पास। ये तमाम मिसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। यहाँ मैंने टीस्पून का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास 1 कप के करीब चने उबले हुए हैं जो मैंने रात भर में भिगोकर रख दिए थे और सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया था। सिंपल पानी में ही बॉईल किया था, नहीं कोई सोडा वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया था। ये देखें बहुत ही अच्छे और माशाल्लाह से गले हुए हमारे ये चने हैं। मसाला भुन चुका है, अब गले हुए हम यहाँ पर चने और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे जिनको मैंने बॉईल करके इसमें शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें ताकि अच्छे तरीके से मिसाले हमारे चनों में शामिल हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक चनों को फ्राई कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने इनमें पानी नहीं डाला है। अब स्पैचुला की मदद से आलूओं को हल्का-हल्का सा दबा लें ताकि हमारी अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाए। तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। माशाल्लाह से हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं। आधा चम्मच के करीब मैं यहाँ पर गरम मसाला का यूज़ कर रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं यहाँ मैंने कट कर इसमें शामिल कर दी हैं। तो ये हमारे चने तैयार हैं। अब हम आटे की तरफ आते हैं। आटा हमारा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब इसको हाथ की मदद से 1 से 2 दफ़ा गूँध लें ताकि अच्छा ये फ्लफ़ी सा हमारा आटा बनकर रेडी हो जाए। अब थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पर और इसके पेड़े बना लेंगे। आपको जितने चाहिए उतने पेड़े बना लें। मेरे 2 कप से मेरे 5 पूरियाँ बन चुकी हैं। पराठे पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पेड़ा उठाया है और इसे अच्छी तरीके से बेलन की मदद से इसे एक रोटी की शेप में बेल लेंगे। ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, इतनी हमने इसको बेल लेना है। अब इसको हमने बेल लिया है, खुश्क आटा लगाते जाएँ और अच्छी तरीके से बेलते जाएँ। अब इस पर हम 1 चम्मच के करीब ऑयल लगा लेंगे और ऊपर से खुश्क आटा हम डस्ट कर लेंगे। तो हमारा पराठे की एक ज़बरदस्त सी लेयर्स बन जाएंगी। अब इसको हाथ की मदद से फोल्ड कर लें और इसको हम डब्बे की शेप में दे देंगे। ये हमारा चकोर पराठा रेडी है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट से है ये हमारे पराठे रेडी होंगे इंशाल्लाह। तमाम पेड़े हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब एक पेड़े को हम उठाएंगे और बेलन की मदद से इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे ताकि हमारा ये पराठा मज़ेदार सा बन सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और
फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर हमने अपना पराठा बेल लिया है। ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए पैन में रख दिया था। अब इस पराठे को एहतियात के साथ इस पैन में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको दबाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और फूले हुए हमारे पराठे यहाँ पर रेडी हैं। हमने यहाँ पर कोई सोडा वगैरह यूज़ नहीं किया, फिर भी माशाल्लाह से फूल कर कुप्पा हुए हो चुके हैं ये हमारे पराठे। तो ऐसे ही तमाम पराठों को हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो हमारा बेहतरीन सा नाश्ता रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और एक मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।